जय हिंद मित्रों, मेरा नाम सचिन कुमार। आज मैं सबसे पहले आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी भाषा से द्वेष नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस मैटर पे बात करने जा रहा हूँ उसमें कुछ भाषा है, जैसे भोजपुरी गाना। भोजपुरी गाना में जो जातिवाद, रंगदारी और अश्लीलता जो बढ़ रहा है, इस लेवल तक बढ़ रहा है। कनवा के बहाल राजा जी जाके आजुएले आई दुनाली राजा जी भल बेच दी कनवा के बहाल राजा जी जाके आजुएले आई दुनाली राजा जी ना गोल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे समाज में ही नहीं, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी बुरा असर ही डाल रहा है। क्योंकि जो जातिवादी एक तरह से हम कमर में कांटा खोस के चलेंगे, कांटा, और बहुत सारे हथियार है जो खोस के चलेंगे। और हमें तो लगता है कि इस लेवल तक का रंगदारी, हम तो कहें तो ये रंगदारी नहीं है। हमारे यहाँ रंगदार बनिए तो उनके जैसा बनिए जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। बनिए रंगदार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि रंगदार बनिए, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जैसे रंगदार बनिए। वो आज अपने देश को ये हथियार दे के चले गए हैं जिससे दूसरा देश कांपता है। अगर आपके पास है पावर तो उस लेवल का रंगदार बनिए। उससे मैं रंगदारी नहीं कहता हूँ जिसे अपने ही लोग डरे, अपने देश के लोग आपसे डर रहे हैं। वो रंगदारी नहीं, हो तो कायरता से भी नीचे गिरा हुआ इंसान हो गया, उसे रंगदारी नहीं कहा जाता है। अगर हमारे देश में कोई रंगदार थे तो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। उसे रंगदार बनिए। वो हमारे देश को इस लेवल का हथियार देके गए कि आज पाकिस्तान, चाइना, हर एक देश डरता है कि भारत के पास वो हथियार है जिससे हम लोगों को ख़त्म कर सकता है। उनसे बड़ा रंगदार कौन पैदा लिया अपने देश में, बताइए। अब बाकी जो अपने लोगों को मारता है, अपने लोगों को धमकियाता है, उसे रंगदार नहीं, अपने भाषा में जो गाली दे दीजिए हम वही बोलते हैं। और ये जो अश्लीलता हमारे देश में हमारे गाना में बढ़ रहा है, जो समाज में किस लेवल तक का बुराइयाँ फैला रहा है, अब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। हम अपने लोगों से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी गाना हो, जो भी, ज़्यादातर तो अभी भोजपुरी में ही है जातिवाद, रंगदारी, अश्लीलता। बाकी हिंदी गाना में भी है रंगदारी, अश्लीलता। वैसे गाने को मत सुनिए, न सुनिए, न अपने बच्चों को सुनने दीजिए और न ही अपने परिवार वालों को सुनने दीजिए। और हमें लगता है कि अगर आपके आसपास के भी लोग आपके बात पे सहमत होते हैं तो उन्हें मना करिए इस गाने को सुनने से। बहुत सारे भोजपुरी सिंगर को मैंने सुना है, उन लोगों बोलते हैं कि अगर आज मैं अश्लील गाना गाना बंद कर दूं तो मैं कल रोड पे आ जाऊंगा, आज मैं स्टार बना हूं। हमें लगता है बात सही है। किसके वजह से? हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग अश्लील गाने को, जातिवाद वाले गाने को, रंगदारी वाले गाने को प्रमोट किया। हम लोग बार बार सुन के उनके व्यू बढ़ा के उनको इनकम बढ़ा दिए। इस वजह से सभी सिंगर इस तरफ आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसलिए हम अपने लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिस गाने में जातिवाद हो, रंगदारी हो, अश्लीलता हो, वैसे गाने ना सुनिए और ना ही किसी को सुनने दीजिए अपने आसपास वाले को। जैसे कि अभी कभी आप ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो वाला अगर इस तरह का गाना बजा रहा है, मना कर दीजिए, ऐसा गाना बंद करो नहीं तो मैं उतर जाऊंगा। वो नहीं बजाएंगे। आपके आसपास में शादी हो रहा है, मना करिए, ऐसा गाना मत बजाइए। नहीं बजाएंगे, इतना तो पक्का विश्वास है, क्योंकि हमारे समाज में बुराइयाँ फैलाना कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो नहीं चाहते हैं लोग कि समाज में बुराई फैले। क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग सुनते हैं गाना से बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। इतने सारे मोटिवेशन गाने यूट्यूब पे पड़ा हुआ है।
रंगदारी रंगदारी वाला गाना सुनेंगे तो हमारा सोच किस तरफ जाएगा? रंगदारी की तरफ जाएगा। आजकल बहुत सारे हमारे यहाँ लोग खुद को रंगदार समझते हैं, ये करते हैं। हमें तो लगता है ज़्यादातर ये स्टिमुलेशन आया कहाँ से? मुझे लगता है भोजपुरी गाना से। भोजपुरी गाना की वजह से बहुत सारे लोग खुद को रंगदार समझते हैं। भोजपुरी गाना सुन के खुद को मोटिवेट करते हैं कि हम भी रंगदार बनेंगे। इस लेवल का ये रंगदारी नहीं हुआ। एक कायरता से भी नीचे गिरा हुआ इंसान बोल सकता है ऐसे व्यक्ति को। और इतने अश्लील गाने हैं भोजपुरी में, कभी आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते। कभी मार्केट में अपने फैमिली के साथ जाएं और कोई ऑटो वाला या कोई व्यक्ति ऐसा गाना बजाते रहता है, खुद में शर्म लगता है। तो हमें लगता है कि ऐसा गाना आया ही क्यों? तो ऐसा गाना हम लोग की वजह से आया, क्योंकि हम लोग ऐसा गाना सुनते हैं, ऐसे गाने को प्रमोट किए, बार बार सुने, हर शादी फंक्शन में बजाएं, लोग भी हमारे देखा इसकी बजा रहे हैं, तो इस वजह से हम ऐसे गाने को प्रमोट किए। हम अपने लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे गाने को प्रमोट ही नहीं, सुनिए ही नहीं, ना सुनिए ना सुनने दीजिए। अगर आप ऐसा गाना सुनते हैं तो आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप रंगदारी वाला गाना सुनेंगे तो आपके बच्चा कभी साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोचेंगे, वो रंगदार बनने के बारे में ही सोचेंगे। अगर आज से ही हम रंगदारी वाले गाना सुनने लगे या आप ही सुनने लगे, कितना भी आप संभले हुए, लगातार आप 5 दिन सुन के देखिए, आपके खुद दिमाग उस तरफ इंटरेस्ट लेने लगेगा, रंगदारी की तरफ। पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट कितना भी रखिए, लेकिन उस तरफ इंटरेस्ट लेने लगेगा, तो हम इंटरेस्ट लेने लगेगा। इसी तरह बच्चा में तो और ज़्यादा ऑब्जर्व करने की क्षमता होता है। वो जिस चीज़ को सुनता है उसी तरफ जाना पसंद करता है, और बच्चा इस लेवल के गाने सुनेंगे तो कैसे हम सोच सकते हैं कि वो बच्चा अपने भविष्य बनाने के बारे में सोचेगा? तो रंगदारी की तरफ जाएगा, जातिवाद में इंटरेस्ट लेगा, वो अपना जाति को श्रेष्ठ मानेगा। खुद को श्रेष्ठ मानिए, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं होता है, व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, व्यक्ति का विचार श्रेष्ठ होता है और व्यक्ति का कर्म श्रेष्ठ होता है। कोई जाति धर्म श्रेष्ठ नहीं होता है। इसलिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे गाने को जितना हो सके बाइकआउट कीजिए, मत सुनिए और नहीं लोगों को सुनने दीजिए। अपने समाज को बुरा होने से बचाइए। ऐसा नहीं कि सिस्टम करप्ट है तो सब चीज़ हम अपने सिस्टम पे छोड़ दें, सब चीज़ सरकार पे छोड़ दें। सरकार क्यों नहीं ऐसा गाना बंद कर रहा है? सरकार पे भी कुछ है, सिस्टम है, कानून है जो बोलने का आज़ादी दे देता है। तो इसलिए लोग जो मन में आ रहा है गा रहे हैं, लेकिन हम तो संभल सकते हैं ना, हम अपने हिसाब से गाने सुने। ऐसा नहीं हम आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ भक्ति गाना ही सुनिए, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भक्ति भी नहीं है, भोजपुरी में ही, जिसमें ना जातिवाद है, ना रंगदारी है और ना ही अश्लीलता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे गाने हैं। अगर आप उनको सुनिए, इंटरेस्ट लीजिए, तो उसमें भी आपको मजा आएगा। और अगर आप जातिवाद गाना सुनते हैं, रंगदारी वाले सुनते हैं, अश्लीलता गाना सुनते हैं, तो आपके बच्चे भी सुनते हैं, और आपके बच्चे के ऊपर किस लेवल का बुरा असर पड़ता है, आपके ऊपर भी पड़ता है। हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं, आप लगातार 10 दिन रंगदारी वाला गाना सुनिए, ऑब्वियसली आपको रंगदारी की तरफ इंटरेस्ट आने लगेगा। आप कितना भी जाति में विश्वास नहीं करते, आप लगातार 10 दिन अपने जाति वाला गाना सुनिए, फिर आपको गर्व होने लगेगा खुद की जाति पे। ऐसे होना चाहिए, जाति पे गर्व नहीं होना चाहिए, खुद पे गर्व होना चाहिए। क्योंकि एक जाति में लोग, बहुत सारे लोग हैं जो महान है, बहुत सारे लोग हैं जो इसलिए बहुत गिरे हुए हैं। गरीबी के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, सोच के हिसाब से कह रहा हूँ। इसलिए जितना फिल्टर हो सके वो गाना सुनिए। जातिवाद, रंगदारी और अश्लीलता से जितना दूर हो सके खुद दूर रहिए, अपने आसपास वालों को दूर रखिए और अपने बच्चों को दूर रखिए। अगर हम ऐसे गाना सुनना बंद कर देंगे तो गाना बनाने वाले लोग भी ऐसे गाना बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर मैं इससे ज़्यादा अच्छा गाना बनाऊँ तो मेरे को कोई नहीं देखेंगे और हम फिर रोड पे आ जाएंगे। बात सही है, उनका भी परिवार है। सिर्फ इसमें भोजपुरी गाने के सिंगर का दोष नहीं दे सकते हम सुनने वाले का भी गलती है, क्योंकि हम लोग ऐसा गाना क्यों ही सुनते हैं जो हमारे समाज में बुराई फैलाए, वो गाना हम क्यों सुने। इसलिए सिर्फ सिंगर के दोष मत दीजिए, खुद के भी दोष दीजिए
अपने आसपास वाले लोग को भी दोस्त दीजिए जो ऐसा गाना सुनते हैं। इससे दूर रहिए, जितना फ़िल्टर हो सके गाना सुनिए। कोई भी गाना हो जिसमें जातिवाद, रंगदारी और अश्लीलता हो, गाना को जितना कम हो सके नहीं सुनिए ही मत। तब तक के लिए जय हिंद। जितना हो सके अपने लोगों के पास ये बात को बताइए, या नहीं तो मेरा ही वीडियो फैलाइए। अगर आप अपने शब्दों में अच्छा एक्सप्लेन कर सके तो आप ही बताइए। मुझे समाज में बुराइयाँ ख़त्म करना है, किसी भी तरह आप ख़त्म करिए। तब तक के लिए जय हिंद।